या सर हम लोग एक मिनट, मैं कौन सा सेशन, थर्ड सेशन है ना? इज इट थर्ड सेशन? यस सर, थर्ड सेशन है सर। थर्ड सेशन, आज हमारा Third session. का थर्ड सेशन को मैं सबको वेलकम कर Yes, रहा हूँ। sir. फ्री ऑनलाइन जी जी। यहाँ पर सबसे अहम बात, सबसे अहम बात, अब एक फोन आ रहा किसी का, क्या रहा था फोन में, क्या रहा था बोले तो भाई हमको क्लास में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही बोल के रहा था फोन में। तो मैं ये आपको इंग्लिश मीडियम वालों को ये बताता चलो, इंग्लिश मीडियम में भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, इंग्लिश मीडियम में भी, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। तो मैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ, कंप्लीट उर्दू मीडियम में भी ले सकता हूँ। मैं ज्यादा जोर और झुकाव मेरा उर्दू मीडियम की तरफ है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है उर्दू मीडियम वालों का बोले तो, इनको मवाद नहीं है, सबसे पहली बात। सही बोल रहा हूँ मैं? और दूसरी बात, उस्तादों की खिलत है, उस्तादों की भी खिलत, बेचारों को टीचर नहीं है। इंग्लिश मीडियम डेट चेंज नहीं करे सर, डेट चेंज नहीं करे सर। कौन सी डेट? पर 12 बल के लिखा है, 17 है ना आज? डेट की डेट, Exam date है एग्जाम वो। की डेट है। नहीं वो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट बता रहे सर। सॉरी एग्जाम डेट इसलिए बता रहा हूँ, आपकी मंजिल है वो टारगेट है आपका, जब तक सुधर जाना है आपको। अरे सर 12 जून तक सुधरो बोले, मैं 11 जून को सुधर जाता हूँ, 11 के दिन नोट्स पूरे निकाल के धूल झटक के पढ़ लेती हूँ, मतलब नहीं चलता। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स काइंडली नोट दैट आई एम प्योरली ट्राइंग टू असिस्ट एंड गाइड द उर्दू मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, particularly my target, but at the same time I am inviting your participation also. I am respecting your participation and valuing. So I prepared my PPTs in English so that you can get benefit, and explanation will be little bit in bilingual. मैं आपको उर्दू और इंग्लिश में समझा दे, क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सा सब्र के साथ काम लो, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है ना? और उर्दू मीडियम वाले भी बाज़ वक्त में कंप्लीट उर्दू में भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तेलुगु मीडियम का बैकग्राउंड। मेरी पढ़ाई पूरी सिद्दीपेट में हुई, सिद्दीपेट गवर्नमेंट हाई स्कूल। जी सर। हमारे वालिद साहब पुलिस में थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मदर्स को, बच्चे को साथ में रख के क्लास सुनना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बेचारे वो लोग डिस्टर्ब करते रहते, फिर उनको उनकी जरूरियात पूरी करना, दूध देना, रोटी चावल सेरेलैक खिलाते रहना, फिर हम भूखे रहना, फिर क्लास भी सुनना। जमील सर के मिसाला समझ में नहीं आते कभी कभी। आप डिवेट होने की जरूरत नहीं। डिवेट क्यों होते हैं आप बोले तो, यू आर नॉट फोकस्ड, आप फोकस सही नहीं कर रहे क्लास में, जबकि दूसरे बच्चे समझ रहे हैं। अब तक 2 सेशंस में मेरे सुबह से कोई कंफ्यूज है ज्यादा? कोई बताओ मेरे को, कुछ कंफ्यूजन था? मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ कंफ्यूजन था? आप कंफ्यूज नहीं हो? नहीं सुनिए, आप कंफ्यूज क्यों नहीं ना वो भी बताया तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह पीपीटी है सामने, टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं खाली ओरल ले रहा हूँ, मैं आपको सामने टेक्स्ट है। अगर मैं आपको 3 डोमेन की बात कर रहा हूँ तो डोमेन की फोटो है, विथ फोटो नीचे डोमेन का नाम, समझ रहे? जी सर, वो भी वो डोमेन से मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, डोमेन का नाम लिखा हुआ है, डोमेन की निशानी भी है। अनएजुकेटेड आदमी भी समझ सकता है इसको, जहां तक मेरा ख्याल है। जी सर। जाके ये दिमाग दिख रहा है, भेजा अपन खरीद के खाते सो, ये भेजे से रिलेटेड कुछ पैंटान दिख रहे समझा। ये बीच का मेरे को बहुत पसंद है। बीच का क्यों पसंद है बोले तो, ये दिल मांगे मोर, ये दिल से ताल्लुक दिख रहा है इसका, क्या हो कि अफेक्ट बोल रहा है इन्हें, ये दिल से ताल्लुक है इसका, समझ जाता हूँ अनएजुकेटेड है। ये साइको मोटर क्या है हमारे, ये मामला हाथों का दिख रहा, हाथ और पैरा की फोटो नहीं है, पैरा का भी रहता उसमें थोड़ा बहुत, हाथों का दिख रहा है भाई, कुछ तो भी हाथों से काम होने वाला काम है बोल समझ जाता। समझ रहे हैं बात को? ए पिक्चर इज मोर वर्थ देन हाउ मेनी वर्ड्स? टीएलएम में बोलते हैं अपन, जब हम सीडीपी सिखाते, 1000 वर्ड्स, चाइनीज प्रॉवर्ब, ए पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1000 वर्ड्स। इसलिए मैं ऐसे पीपीटीज बनाया आप लोगों को। मैं चाहे तो ये इन लोगों को गायब करके, ये ऊपर के 3 ये मुंडी 3 फोटो है ना, ये दिल दिमाग हाथा को निकाल दे के, हाथा पाए ये निकाल दे के खाली लेटर्स भी रख सकता था। मैं कई को रखा, मैं लेटर के साथ इमेज भी रखा। मैं सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। हम पेडागॉजी में पढ़ेंगे टीएलएम्स कैसे होना, क्या नहीं, मीनिंगफुल होना, उसके पीछे मीनिंग होना, उसके पीछे कॉम्प्रहेंशन होना, ठीक है ना? तो आप नेगेटिव मत लो मेरे मोटिवेशन को। जो भी मीडियम है, थोड़ा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ काम लो। यहाँ पर मेरी क्लास में हेटेरोजेनस ग्रुप्स है। थोड़ी देर पहले बोला मैं, आप 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे होते,
5 साल से लेके 10 साल तक। लेटर चाइल्डहुड इंग्लिश में बोलते हैं, उसको उर्दू में बचपन बोलते हैं। और वो क्लास कौन सी होती है, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो लोग बॉयज बॉयज के साथ खेलते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलते हैं। इसको कौन से ग्रुप्स बोलते हैं बोला मैं इससे पहले आप, इनको क्या बोलते हैं, बताओ, होमोजेनियस ग्रुप्स बोलते हैं। होमोजेनियस ग्रुप्स बोलते हैं। होमोजेनियस ग्रुप्स को उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं समझता हूँ हम जिनसी ग्रुप ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं मालूम, हम जिनसी ग्रुप होंगे, है ना, बच्चे बच्चों के साथ खेलते, क्लास क्लास के साथ हम जिनसी ग्रुप। यहाँ तक के भाई 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 अपने भाई भाई दोस्तों के साथ खेल रहा तो बहन जाती है पर खेलने गए थे, तो भाई क्या बोलता मालूम, ए शाहीन तुम यहाँ नहीं आना जी, जाओ, ये बच्चों का है ग्रुप हमारा, हम बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, चोर पुलिस कर रहे हैं, तुम बच्चा निकलना, तुम बच्चा पूरे वो बिच्चा बिल्ला वो क्या बोलते हो, वो रस्सी यूं करते ना, वो यूं यूं आई नो वो खेलो जाओ, बोले हकल देता हूँ, बच्ची कहाँ लेता हूँ, बहन को आने देता हूँ। कौन सा स्टेज है ये, लेटर चाइल्डहुड, कौन सा ग्रुप है ये, होमोजेनस ग्रुप है। हेटेरोजेनस ग्रुप कब चालू होता है, कोई बोल सकते हैं, हेटेरोजेनस ग्रुप इज दैट ग्रुप व्हिच इंक्लूड्स ऑल जेंडर्स, मेल फीमेल एंड अदर, सबके साथ खेल लेता हूँ, सबके साथ दोस्ती करता। कौन सा स्टेज है वो, एडोलेसेंस स्टेज। कब से शुरू होता, 12 साल से शुरू होता, अट्रैक्शन इन अपोजिट सेक्स। तो ये होमोजेनस हेटेरोजेनस, समझ गए मीनिंग, होमोजेनस बोलते हम जिनसी बोले, हेटेरोजेनस बोले तो कसीर जिन्स, एक से ज्यादा जिन्स होते हैं वहां, सबके साथ खेलता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट होते। तो मेरी क्लास में भी हेटेरोजेनस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है बोल के बताना चाह रहा हूँ मैं, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम सब लोग हैं, थोड़ा सा सब्र से काम लो अम्मा, थोड़ा टेंशन में होता, कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह मेरे से जितना हो सका मैं इतना गाइड करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी सब्र के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपको मैं बता दिया, आप अच्छे टीचर बन के टिमरिस में आना है और हमारे टिमरिस के बच्चों की खिदमत करना है, पहला मकसद। दूसरा मकसद, आप इंस्पायर्ड टीचर बनना है, इंस्पायर्ड टीचर बनना है। तीसरा मकसद, आप कामयाब होकर मेरा नाम रोशन करना है, जमील सर गाइड करे, आज हम सीटेट में 120 मार्क्स लाए, प्राउड से बोलना, बहुत कम स्टूडेंट्स फोन करके बोलते सर आपकी वजह से, नहीं बोलते वो लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते मेरे को, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा, मैं कर रहा हूँ खिदमत, उनके दिल को तो मालूम है कि कम से कम जमील सर गाइड करे। ऐसे स्टूडेंट्स है मेरे बुक्स लेके अभी तक बुक्स वापस, मेरे बुक्स अभी तक वापस ला के नहीं दिए, मेरे बुक्स अभी तक वापस ला के नहीं दिए, मेरे नोट्स अभी तक वापस ला के नहीं दिए बच्चे, कई बुका गायब हो गए मेरे, कई नोट्स गायब हो गए, याद नहीं रहता, दे देते भूल जाते। अच्छा वो ऑनलाइन क्लास है, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ सिवाय मेरी फोटो, सिवाय मेरी ये साफ कॉपी पीपीटी की वीडियो के जरिए। अब देखो इतने किताबें पढ़े हुए हैं, अब क्लास चली तो उन्हें ले लिया, इन्हें ले लिया, कल ला के देता हूँ सर, परसों ला के देती हूँ सर, उधरीच आते नहीं जाते नहीं। खैर मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ लो, पढ़ के डेवलप हो जाओ, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे बुक्स आप देख सकते हैं, यहाँ अलमारी में शेल्फ में किताबें कितने रखे हो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किताबें कितने पढ़े हुए। एनीवे नो प्रॉब्लम, आई एम मोटिवेटिंग यू, आप पॉजिटिव ले लीजिए, मैं उस्ताद हूँ आपका, थोड़ा बहुत गुस्सा भी करना मेरा हक बनता। तो जी मैडम, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस पीरियड एक मतलब उदाहरण है। हाँ मैं आपको डोंट वरी, चाइल्ड डेवलपमेंट डिटेल में बोलता हूँ, होमोजेनियस बोलता हूँ वो 10 साल तक का बच्चा है, हेटेरोजेनियस बोलते 12 साल के बाद, प्यूबर्टी के बाद एडोलेसेंट आता। प्यूबर्टी क्या है, 11वां 12वां साल जो होता प्यूबर्टी होता। प्यूबर्टी जो वर्ड है वो प्यूबरिटास बोल के लैटिन लफ्ज से लेगा, प्यूबर्टी के माने ये इसके है, बाल के है, ये उसको मुच्छा आते हैं, उसको वहां से प्यूबर्टी शुरू होता। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ आपको, पहले ये सिलेबस खत्म होने दो अपन को, ठीक है ना। लर्निंग समझ गए आप, व्हाट डू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सनस बिहेवियर, Permanent change in person's behavior due due to to some training, training, due to some teaching, due teaching to some or experience. experiences. Simple. Acha. Experiences, madam. How many types of experience a person can get in his life? There are two types of experiences: formal experience, informal experience, and other third one non-formal experience. कोई बता सकते हैं डीएलएड के बच्चे मेरे, मैं सिखाया था तुम लोगों को। फॉर्मल का मतलब बाज़ाब्ता स्कूल को जाके सीखना, इनफॉर्मल बोले तो इंसिडेंटली सीखना, नॉन फॉर्मल बोले तो डिस्टेंस एजुकेशन, समाज से सीखना, एक फासलाती तालीम, एक रिवायती तालीम जो स्कूल को जाके आप रोजाना क्लास अटेंड करके प्रोग्रेस रिपोर्ट हासिल करते, वो ट्रेडिशनल क्लासेस को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोल रहे हैं। नॉन फॉर्मल बोले तो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन, इनफॉर्मल बोले तो चलते चलते रोड पे क्या की देख लिए सीख लिए, एक मीटिंग में गए सीख लिए, एक इज्तिमा में गए सीख लिए, एक फंक्शन में गए उसको देख लिया, हाँ ये डिजाइन है, ये कलर है, ये ड्रेस है, इसको ऐसा बोलते, कराची से लाए, वहां से लाए, पाकिस्तान से लाए, मुंबई से लाए, इंसिडेंटल एक्सपीरियंस बोलेंगे, इंसिडेंटल एक्सपीरियंस, नॉन फॉर्मल। इस तरह के हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिहेवियर की हम बात करें तो बिहेवियर का मतलब क्या है बोले तो, अच्छा सुनो फिर एक बार दोहरा रहा हूं मैं आपको, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मार्क्स कम अगर आते तो आपको ये एरिया में आते, इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर। लर्निंग का मतलब, बिहेवियर का मतलब क्या है बोले तो,
आपके 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। उर्दू में क्या बोल रहे हैं जी? एक इदराकी दायरा, एक तासुराती दायरा, तीसरा क्या है जी? साइकोमोटर डोमेन को क्या बोल रहे हैं शकील? कौन सा दायरा है? 3 दायरे, हरकती दायरा। ये 3 दायरों में वो उसके बाज़ाब्ता ये मतलूब शुदा मकासिद, यानी नीचे बता दिया आप, मतलूब शुदा मकासिद। आप जो बोल रहे हो बच्चा उसकी कदर करना, आप जो बोल रहे हैं क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी कदर कर रहा बच्चा, कौन से डोमेन से ताल्लुक है इसका बताइए? द स्टूडेंट्स आर गिविंग वैल्यू Affective domain. Affective domain. affective domain. Very simple. Yes, sir. Understood? आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर, आप एज ए स्टूडेंट वो आप कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले रहे, तो आप मैं कौन से मकसद में कामयाब हो गया? साइकोमोटर नहीं बाबा, अप्लाई करना तीसरा टारगेट है, कॉग्निटिव डोमेन का तीसरा टारगेट। आ रहा समझ में? मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, कार ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, आप मेरी नकल कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं आप, तो कौन से मकसद में मैं कामयाब हो रहा हूँ? साइकोमोटर डोमेन। सुनिए, बर्ताव में तब्दीली आ रही नहीं आ रही? चाहे कौन से भी दायरे से हो, चाहे वो ज़हनी यानी इदराकी दायरे में तब्दीली हो, या उसके दिल में, उसके ख्यालात में, तासुरात में तब्दीली हो, उसके हाथों और पैरों को इस्तेमाल करके हरकत है ना, हिस्सी वो हरकती दौर नकल कर रहा है। लैब में आप एक्सपेरिमेंट सिखा रहे हैं, साइंस टीचर उन्हें सेम कॉपी कर रहा बच्चा, मैडम ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करता हूँ, उल्टा करे मैं भी उल्टा करता हूँ, कर रहा, इमिटेट कर रहा। तो कौन से दायरे का मकसद पूरा हो रहा आपका? साइकोमोटर डोमेन। कॉन्सेप्ट समझे ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो तो मैं आगे के बड़े कहानियां समझाने वाला हूँ। जी समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ताव में तब्दीली का मतलब क्या है बोले तो बच्चे के जहन में, बच्चे के दिल, उसके सोच में, बच्चे के कुछ काम करने की हरकत, हाथ पैर को इस्तेमाल करके जो हरकत करता उसमें तब्दीली आ रही। एक जमाने में बच्चा आपकी नकल नहीं कर सकता, उसको नकल करना सिखा दी। अब नकल करना सिखाना हो तो 10th क्लास में चिटिया मारने का नंबर हो चश्मुद्दीन साहब में। नकल करना मतलब लैब में कोई चीज को देख के मेहंदी डिजाइन डाल रहे तो बच्ची मेहंदी डिजाइन डाल रही। आ समझ में? अब कोई बच्चा आप क्वेश्चन करे तो रेस्पॉन्ड हो रहा, जवाब दे रहा है बच्चा, रिस्पॉन्डिंग, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू योर स्टिमुलस, he is responding to your questions. It means a student behavior is changed in which domain? Affective domain. समझ रहे हैं? एक बच्चा क्या कर रहा, आप बताओ तो कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा, तंजीम कर रहा, ऑर्गेनाइज कर रहा कॉन्सेप्ट्स को। ऑर्गेनाइज करना बोलते अफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक है इसका। कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा, वन बाय वन पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करके लिखा, अफेक्टिव डोमेन। समझ रहे हैं बात को? डाटा को ऑर्गेनाइज करा, डाटा को। इंट्रोडक्शन आखिरी में लिखते आप, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन मुकद्दमा आखिरी में लिखते हैं जी, खुलासा लिखते आप, खुलासा पहला लिखते आप। कैन यू विल यू राइट कंक्लूजन इन द फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन इन द लास्ट इन योर प्रोजेक्ट वर्क? No, sir. No. So a student is able to present his letter writing in English subject. उसको मालूम टू का लिखना, डेट का लिखना, पैराग्राफ का लिखना, साइन का करना, टू का लिखना, फ्रॉम का लिखना, पूरा करेक्ट ऑर्गेनाइज में लेटर लिख दिया बच्चा, इंग्लिश में फॉर्मेट में लिख दिया। तो अफेक्टिव डोमेन में आप कामयाब हो गए ना, होगा ऑर्गेनाइजिंग में, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग करने में। तब्दीली आ रही नहीं, बर्ताव में तब्दीली। और कैसी तब्दीली? टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज? तो ये है लर्निंग। समझ गए ना? जी सर। लर्निंग समझ गए? साइकोमोटर डोमेन तो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए काम आता है ना सर? नहीं, सबके लिए, सबके लिए। यहाँ पर अभी हम वो उतना डीप में रह गए, कंफ्यूज मत करो मेरे को। फिलहाल नॉर्मल क्लास चल रही, वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन का अलग मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में बोलता हूँ, थर्ड पार्ट में आता हूँ, ठीक है ना? सबके लिए हम, सबके लिए, ठीक है ना? डोंट वरी। तो बहरहाल लर्निंग आप समझ गए। लर्निंग क्या है बोलते हो? चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस। सिंपल लिखना है तो लिख लो। लर्निंग मीन्स relatively permanent change that occurs due to experience. Experience can be formal, informal, non-formal.
बिहेवियर का मतलब उसके 3 डोमेन में चेंज आता है। ये है हमारा काम, टीचर का काम। ये कौन कर सकते हैं? बिहेवियर में चेंज कौन ला सकते हैं बच्चे के? ट्रेन टीचर ही ला सकता। अनट्रेन टीचर ला सकता? अनट्रेन टीचर को कॉग्निटिव डोमेन मालूम, अनट्रेन टीचर को ऑब्जेक्टिव्स मालूम, अनट्रेन टीचर को ब्लूम्स कौन है मालूम, अनट्रेन टीचर को जीन पियाजे मालूम, अनट्रेन टीचर को ये पूरे सीडीपी मालूम, अनट्रेन टीचर को ये सब मालूम। क्या होता इतने क्या होता तो हमारे बीएड करने वाले प्राइवेट कॉलेज से करते, अटेंडेंस की 5,000 फीस बन देते, कॉलेज को 2 मरतबा आ जाते बीएड वाले, खासतौर पे प्राइवेट में कॉस्ट की भी फीस बन देते हैं। एक बार क्या करते बोलते फीस बने जाते, दूसरी मरतबा हॉल टिकट लेने जाते। पहले 9 महीने का कोर्स था, 9 महीने बोलते कैसा की दिखता, अच्छा निकाल के 2 साल कर दिया उसने। अरे कब पढ़ते जी? एक तो लॉकडाउन भी था आप लोगों को, फ्रेशर्स को लॉकडाउन रहने से आपके क्लास नहीं चले, तो क्लास नहीं चलने से परेशानी हो रही है आपको, लर्निंग क्या है ना मालूम आपको। नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं हूं ना शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान तो नहीं और फिल्म है, मैं हूं ना। हंसो जसमीन साहब, नहीं सर, जज़ाकल्लाह खैर सर। सर डरने की बात नहीं। एनीवे खैर कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये था लर्निंग। लर्निंग का कांसेप्ट समझे बोल तो लर्निंग थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग आपको बताता हूँ। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग क्या है बोले तो आपको यहाँ पर मैं इसके अनासर अवामिल क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट कुड बी योर मेथड ऑफ टीचिंग, it could be your approach of teaching, it could be your techniques, it could be your skill, it could be maxims of teaching। क्या भी हो सकता, प्रोजेक्टर हो सकता, आईसीटी हो सकता, माहौल हो सकता, हेरिडिटी हो सकता, जीन्स हो सकता। फैक्टर्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है बताओ? एनवायरनमेंट है, हेरिडिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके लर्निंग पे इफेक्ट करते हैं। ब्रॉडली हमारे पास 2 है। ब्रॉडली क्या है मेरे पास? 2 है, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट अप्रोचेस है। अप्रोचेस लर्निंग के लिए हमारे पास अप्रोचेस क्या है, कैसा कैसा सीखते हैं, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है। अगर उसके लिए सीखना है तो आपको क्या करना है, लर्निंग थ्योरीज देखना है। लर्निंग थ्योरीज से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, स्टार मार्क लिख के नोटबुक में लिख लो। लर्निंग थ्योरीज से 7 क्वेश्चन आपको टेट में आने वाले हैं, डैम श्योर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओल्ड क्वेश्चन निकाल के देखो। लर्निंग थ्योरी से करो मैं आपको, कॉन्सेप्ट से नहीं, ये थ्योरीज में से सबसे पहला हम जिक्र करते हैं इवान पाउलो का। उनके थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एडवर्ड थायरनडाइक का नजरिया, लॉस ऑफ लर्निंग को बोलते हैं। 3 लॉस है उनके, उसको ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं। खिताब सिया का नजरिया। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उर्दू में क्या बोल रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उर्दू में क्या बोल रहा है? क्लासिकल काजी नजरिया बोलते हैं, ठीक है ना। इक्तिसाब का नजरिया स्किनर का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इस तरह से रॉबर्ट गैगने है, अल्बर्ट बंडूरा है, लो वेगार्ड्स की है, जेरोम ब्रूनर है, कोहेलर है, अब्राहम मास्लो, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं बोलते हैं लर्निंग थ्योरी से बहुत सारे लोगों ने अपने अपना ख्याल को, अपने अपने नजरिए को पेश किया। मगर आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है वो देखना है आप। उससे पहले मैं आपको लर्निंग थ्योरीज का कैटेगरीज बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्या करो, लिख लो नोटबुक में, इसका स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दो। स्क्रीनशॉट धोखा दे रहा आपको, है ना, मोबाइल में देखेंगे पर भूल जा रहे हैं। नोटबुक में लिख लो, नोटबुक भर देना। अब तक जो मैं क्लासेस लिया उससे कम से कम, एक स्टूडेंट बता रही थी, आप जितने भी क्लासेस लिए सर उसके में पूरे नोट्स लिखी, कम से कम 10-12 पेजेस हुए कहते। उन्होंने कहा कि अनंतपुर के कोई फोन करे मेरे को, आंध्र प्रदेश वाले भी है क्लास में मेरे। नहीं सर, हम लोग लिखे हैं, हम लोग और भी लिखे बढ़ के भी हुए सर, स्टार्टिंग से लिखे, आप जैसा बता रहे बल्कि स्टेप बाय स्टेप। जी नहीं, कोई मेरे को फोन करके बोले, याद नहीं आ रहा, मैं पर्टिकुलर अनंतपुर वालों को याद रखा मैं, तो वो लोग बता रहे थे कि सर हम ऐसा नोट्स बनाए, बल्कि बोले, मेरे को बहुत खुशी हुई मेरे को। आप भी बहुत अच्छी बात है। ये लर्निंग थ्योरीज के कैटेगरीज देखो क्या है, एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज होते, दूसरे आपने को गेस्टाल्ट थ्योरीज होते, तीसरा सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज होते। 3 थ्योरीज रहते, 3 किस्म के थ्योरीज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज आर देयर, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म, उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, भड़ताव, क्या बोलते हैं शकील उर्दू में बिहेवियरिज्म थ्योरीज को? किरदारियत पसंद, इक्तिसाबी नजरिए, ठीक है ना। और कॉग्निटिविज्म बोलते हम उसको, गेस्टाल्ट नजरिया बोल रहे हैं, गेस्टाल्ट का नजरिया बोल रहे हैं। तीसरा कंस्ट्रक्टिविज्म नजरिया, तामीरियत पसंद। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ, किसको बिहेवियरिज्म बोलते हैं। बिहेवियरिज्म थ्योरीज किसको बोलते हैं बोलते हो, ये पुराने थ्योरी से, ट्रेडिशनल थ्योरी से। यहाँ पर क्या होता बोलते हो, बिहेवियरल थ्योरीज स्टेट दैट
A living organism's behavior can be modified due to external factors such as reward, punishment, reinforcement, and stimulus and response, like that. A response can be modified, a behavior can be changed. इंग्लिश मीडियम वाले सुन रहे होंगे, मैं समझ बाद में वीडियो रिवाइंड करके लिख लो। रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही क्लास, ये कैसा मालूम होना? रिकॉर्ड हो रही है मेरी क्लास? हो रही सर। हाँ हो रही हो सर। हो सर रिकॉर्डिंग का सर बता रहा। उतना मैं वो हो गया क्लास में। एनीवे, बिहेवियरिज्म, ये किरदारियत पसंद के नजरिए में क्या होता बोलते हो? एक फर्द के रवैये को बैरूनी मोहरिकात के जरिए, बैरूनी तखबीत के जरिए, बैरूनी मुहिज के जरिए उसके रद्द अमल में तब्दीली ला सकते हैं बल्कि बोलते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्ली को क्या करे बोलते, मच्छी का टुकड़ा बाहर रख के नचाए, वो गड़बड़ करके क्या करे, खटके को दबा दी। किसके नजरिए में? थॉरनडाइक के नजरिए में। स्किनर के नजरिए में क्या हुआ जी? मालूम है ना आपको स्किनर के नजरिए में क्या हुआ? पॉलो के नजरिए में क्या हुआ? हाँ, तो क्या करे वहां पर स्टिमुलस मुहिज दिए तो क्या हुआ? मुहिज के जरिए क्या होगा? एक जानदार चीज में रद्दमल पैदा हुआ। आ रहा समझ में? मिसाल के तौर पे ये मेरी टीचिंग क्या है? मेरी टीचिंग स्टिमुलस है, मेरी टीचिंग, मेरी तदरीस मुहिज है। आपका सीखना क्या है? लर्निंग, रद्द-ए-अमल है। रिस्पांस है सर, रिस्पांस। आई थिंक दिस इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म, ओल्ड थ्योरीज है। इसके नाम भी है। ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को पहले पुराने जमाने में क्या बोलते थे? तो मैं आपको कोई बोल सकते हैं क्या बोलते हैं लोग? बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज को क्या बोलते हैं? और पुराने इसके नाम क्या क्या है, कोई बोल सकते हैं? मैं आप लोगों को कल शेयर भी करा था, भेजा भी था मैं आप लोग। आप लोग मैं समझता हूँ भूल गए आप लोग। ये देखो लर्निंग कॉन्सेप्ट, ये तो उर्दू में है और डाउनलोड्स का है। बहुत बड़ा मसला है ये। तकरीबात के जरिए ये देखो यहाँ पर दिया, देखो मैं लास्ट पेज में, देखो ये देखो इंग्लिश में दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा आपको, इंग्लिश में है स्लाइड मेरा। जी दिख रहा ना? दिख रहा? क्लियर नहीं है सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शनिस्ट थ्योरी बोलते हैं, एसोसिएशनिस्ट थ्योरीज बोलते हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी बोलते हैं, एसआर थ्योरीज बोलते हैं, और एक पांचवा नाम बॉन्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। इतने नाम है देखो इसके बिहेवियरिस्ट थ्योरी के, 5 नाम है। कल आपको टेट में बॉन्ड थ्योरीज को से बोलते, कंफ्यूज नहीं होना। आई बॉन्ड को सा जेम्स बॉन्ड याद नहीं हमें कौन बोला इसने सर ने। एसआर थ्योरीज बोलते उसका नाम, बिहेवियरिस्ट थ्योरी बोलते वो, एसोसिएशनिस्ट थ्योरी बोलते वो, कनेक्शनिस्ट थ्योरी बोलते वो। आप लोग मैं अब बताया तो नहीं देखना चाहिए। मैं 2 दिन पहले दिया है आपको पीडीएफ, 2 दिन पहले भेजा और 2 बार भेजा मैं, कल भी भेजा, परसों भी भेजा मैं। आपका काम क्या? निकाल लेना, जल्दी पढ़ लेना। इंग्लिश में उर्दू में दोनों में भेजा मैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी का और एक नाम क्या है बोलते? कॉग्निटिव थ्योरी। उसका और एक नाम क्या है बोलते? ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी। और एक नाम क्या बोलते? फील्ड थ्योरी। उसका और एक नाम क्या बोलते? सेंट्रल थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते। 5 नाम है उसके गेस्टाल्ट थ्योरी के। जी सर। स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इंग्लिश में जो भेजा ना आपको 2 दिन पहले, वो है उसमें पीडीएफ। अब ढूंढते वो कहाँ है। ऑल क्लियर मार दिया आप लोग। चैटिंग में जाके क्या करें, ऑल क्लियर चार्ट मार दिया, खत्म। उन्होंने भेजते रहते अपना काम क्लियर करना। हेड शोल्डर का ऑल क्लियर शैम्पू रहता ना, क्लियर मार देता, खत्म। अब परेशान फिर भेजते मेरे को मैसेज, सर उधर पीडीएफ फिर एक बार भेजो बोलते। मेरे को डिस्टर्बेंस है। हंसने वाले हंस रहे, हम वाले हंसो, रिकॉर्ड हो रहा है। और नंबर्स अगर कोई बात भी नहीं, आसानी हो संभाल के रख लो। मैं जो भी चीज भेज रहा हूँ प्रिंट निकाल के नोटबुक में नोट सर करके फिर से आप अपना नंबर याद ऐड करके भेजिए। हम लोग अभी चैट में नंबर्स दिए हैं थोड़े मेंबर्स, वो नंबर्स अगर ऐड कर दिए तो बहुत आसानी हो जाती सर। हाँ, मैं आप लोग एक काम करो, ये शकील का नंबर लिख लो। शकील आपका नंबर क्या है? शकील इनसे कांटेक्ट करो, मैं बहुत थक गया मैं वो ऐड कर करके। शकील आपका नंबर बोलो। शकील हाय, शकील चले गए बेजार को आके। शकील है निजामाबाद के? शकील है? नहीं है सर। नहीं है। चश्मती साहब आप ले लेते जिम्मेदारी। जी सर जी। चश्मती साहब का नंबर बोलो साहब, नंबर बोलो आप। 810 810 615 615 3010। 3010। ये नंबर नोट कर लो। मैं इनको मैसेजेस देते रहो, ये हमारे सार है, मेरे से टच में रहते हैं। मैं इनको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, इनको एडमिट बना देता हूँ चश्मुद्दीन साहब को। इन्हों आपको ग्रुप में ऐड करते रहते, जो भी ग्रुप में जगह खाली ऐड कर देते, ठीक है ना? ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? नहीं, पेन को ढूंढ रहे, पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? पेन कहाँ है की जरूरत ही नहीं। स्मार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, झंझट खत्म।
पेन ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट जमाना है, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, तो एक था क्या बोलते हैं बिहेवियरिस्टिक थीरीज, दूसरा था हमारे पास व्हाट यू कॉल गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसका और एक नाम कॉग्निटिव। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी? कॉग्निटिव थ्योरी स्टेट दैट, ये नजरिए क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट के नजरिए क्या बोलते हैं बोलते, ए बिहेवियर कैन बी चेंज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अंदरूनी जो तब्दीलियां आते उसके इदराक में, वो तब्दीलियों के जरिए उसके रवैये में तब्दीली आ रही, उसके रवैये में, उसको क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं गेस्टाल्ट का नजरिया बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है कोहेलर का, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जर्मन के हैं लोग, वोल्फगांग, कोहेलर और वार्डीमीर, ये तीनों इसके क्या है, बानी है। हाँ, जर्मन के गेस्टाल्ट का नजरिया क्या बोलता है, तो अंदरूनी जहन में होने वाले हमारे जो अमाल के जरिए एक इंसान में एक रवैये में तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पे वो कोयलर के नजरिए में बंदर क्या करा बोलते हो, माउस को हासिल करने के लिए क्या करा, उन्हें पूरा सराउंडिंग को देखा, सराउंडिंग को पहले जायजा लिया, नहीं पहले कमरे का जायजा लिया, सुनिए, पहले कमरे का जायजा लिया। होल इज इंपॉर्टेंट, होल इज इंपॉर्टेंट देन काउंटर पार्ट्स, होल इज इंपॉर्टेंट देन काउंटर पार्ट्स। आप आपको एक एक लेसन पढ़ना अच्छा है या कंप्लीट यूनिट को समझना अच्छा है? तो ये यूनिट प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, ये गेस्टाल्ट के नजरिए से था। गेस्टाल्ट के नजरिए से यूनिट प्लान आया, गेस्टाल्ट के नजरिए से आज हमारे पास यूनिट्स बने, गेस्टाल्ट के नजरिए से थीम्स बने पेडागॉजिकल हमारे पास, और गेस्टाल्ट के नजरिए के देन है जो प्रोजेक्ट मेथड है। होता क्या, यहाँ पर बंदर क्या करता, पूरा जायजा लेके वो माउस तक, वो बनाना तक पहुंचने के लिए कनेक्शन क्रिएट करता, किसको, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां जितने भी वहां पर दस्तयाब उसके वसाइल है, उसको क्या करता, एक दूसरे से जोड़ के अपने मंजिल तक पहुंचने का नजरिया बना लेता। इसलिए इसका और एक नाम क्या होता है, कनेक्टिविटी थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता, माइंड ऑपरेट करता, माइंड वर्क एज ए प्रोसेसर, किसमें, गेस्टाल्ट में। गेस्टाल्ट कौन सी जबान का लफ्ज है, जर्मन का है। गेस्टाल्ट के माने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। गेस्टाल्ट में अहमियत एक पुर्जे को दी जाती, या मुकम्मल एक शक्ल को दी जाती, यूनिट को दी जाती, लेसन को दी जाती। आप कंप्लीट सीडी पे 30 मार्क्स पढ़ेंगे, जब खाली डेवलपमेंट पढ़ के 2 छोड़ देंगे। कंप्लीट 30 मार्क्स सीडी पे डेवलपमेंट पढ़ते, आप लर्निंग भी पढ़ते, पेडागॉजी को पढ़ते। एक यूनिट इज इंपॉर्टेंट है, लेसन। बोलिए, होल इज, मैं बताता हूँ आगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ है देखो गेस्टाल्ट के बारे में, देखो ये गेस्टाल्ट के नजरिए को, ये लोग तीनों हैं, मैक्स वर्दीमीर, वोल्फगैंग, कोहेलर और कुर्ट कोफका, ठीक है ना। तो उनके बारे में आपको ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में कौन कौन है बोलते, पावलोव, थायरनडाइक, स्किनर, ठीक है ना। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी 1902 का है, सबसे पुराना है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके जहन में सवाल आ सकता, क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासिकल बोल के नाम क्यों दिए बोले, क्लासिकल कंडीशन का नाम क्लासिकल क्यों दिए बोलते, इस एरिया में, इस दायरे में, बर्ताव के नजरिए में दायरे में सबसे पुराना खदीम कोई अगर तजुर्बा है तो वो पावलोव का है नजरिया। उसके बाद थायरनडाइक का ट्रायल एंड एरर है, उसके बाद स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो इस तरह से आपको ये गेस्टाल्ट के माने देखो, पर गेस्टाल्ट के माने अभी कोई पूछ रहे थे ना, होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स काउंटर पार्ट्स और इट्स पार्ट्स। होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ये जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट, मॉडर्न वर्ड है। इसका मतलब क्या है बोलते हो, पुट टुगेदर, पूरों को चीजों को एक जगह कनेक्ट करना, जोड़ना, इसके माने। मगर इंग्लिश में कोई इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है बोल के बोले। तो तीनों इनके नाम, कोफका, कोयलर, वार्दीमीर के नामा, फोटो भी दे दिया मैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद कोफका के बारे में, कोयलर के बारे में सवाल आते आपको। उसके बाद ये क्या है, कौन सा स्लाइड है भाई, ये ऑब्जर्वेशनल। उसके बाद आपको अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी पे भी क्वेश्चन आते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी का नाम क्या है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। कौन से डाल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, कौन से डाल पे, बोबो डाल पे एक्सपेरिमेंट करे। ये अल्बर्ट बंडूरा का नजरिया, ये भी सवाल आते हैं इसको। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या बोलते, बच्चा देख के सीखता। कैसा सीखता बच्चा,
देख के सीखता। मुशाहिदे के जरिए, मुशाहिदे के हाँ? जरिए, क्या हुआ? मुशाहिदे के जरिए। हाँ, मुशाहिदे की तरफ देख कर सीखना मुशाहिदा। मुशाहिदा। हाँ, मुशाहिदा, बस अच्छी उर्दू में मुशाहिदा, आम जबान में देखना, अच्छी जबान में इक्तिसाब, और नाम आम जबान में सीखना। इक्तिसाब सीखना, मुशाहिदा देखना, ठीक है। तो मुशाहिदा बोलते हमारे घर में कहते हो रिश्ते लगाने वाले, वो मुशाहिदा मुशाहिदा उनको भी मुशाहिदा बोलते हैं, यानी तो ना खुश हो रहे हैं बहुत लोग, अरे मुशाहिदा आ रही के तो रिश्ते लग रहे हैं, तो हो जाता। इंशाल्लाह आपका भी वक्त आता, इंशाल्लाह आपका भी वक्त आता। जिंदगी में हर किसी के लिए टाइम है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड समवन इज मेड फॉर यू। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक डायलॉग है, कोई ना कोई है आपकी जिंदगी में, आप पैदा हो तो उनको भी पैदा करे अल्लाह मियां, जोड़ा है हर किसी का नसीब में। दुआ करो, सबसे पहले टेट क्वालिफाई हो, उसके बाद डीएससी टीआरटी में जॉब आ जाए, उसके बाद लाइन लगती है आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। बीएससी और टेट कब कंडक्ट होता सर? हम लोग बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है। टाइम है उसको, टेंशन मतलब आफ्टर टेट पे बीएड फोकस होता है या फिर बिफोर बीएड होता उतना सर? ज्यादा मतलब मत हम लोग सोचो, अभी अन्य से कल एक मैं फोटो डाला था, ज्यादा सोचो तो दिमाग खराब होता। पहले आप टेट पे फोकस करो, आपको बीएड पे फाइनल ईयर में फोकस करो, अननेसेसरी बातों पे मत जाओ। होता हो कब होता हो तो 5-6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। होता देना तो है इसको, क्योंकि 10,000 से लेकर 15,000 पोस्ट है टीचिंग के, देना है उसको। खाली टीचिंग के पोस्ट के पीछे पड़ के अपन परेशान है। 80,000 पोस्ट है टोटल, मालूम आपको? 80,000 पोस्टों में टीचर के 10,000 है, बाकी के 70,000 दूसरों को दे दे रहे हैं, आप खाली 10,000 में लड़ ले रहे हैं आप। अरे आप हटके भी सोच सकते हैं ना, हटके हटके सोचना। तुम हटके कौन सोचते? गेस्टाल्ट वाले सोचते, वो है गेस्टाल्ट का नजरिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हटो मत, अपनी लाइन पे रहो। हटना अच्छे टीचर की सिफत नहीं होती, क्योंकि आप प्रोफेशनल टीचर है। और रानी मुखर्जी बोलती ना हिचकी फिल्म में, हिचकी ट्रेलर में, आई वॉज बॉर्न टू बी ए टीचर। और एक डायलॉग मारती हूँ, देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देर आर बैड टीचर्स बोलती है। एक्चुअली बच्चे बुरे नहीं है, कहते बुरे कौन है एक्चुअली? टीचर्स। टीचर्स बुरे रहे थे, बच्चे बुरे हो रहे, बल्कि बुरे नहीं। बुरे का मतलब है क्या है बोलते, ट्रेन टीचर्स नहीं है। ट्रेन टीचर तारे जमीन पर आमिर खान को देखो, ट्रेन टीचर है। पूरे टीचर एक बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, बुरा है बुरा है बुरा है, मगर वो एक टीचर नजदीक लेके उसको डेवलप करके दिखाता। वो है ट्रेन टीचर की खूबी, वो है टीचर, वो इंस्पायर्ड टीचर है। वैसे टीचर बनना है आपको, आमिर खान के तारे जमीन पर, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी को टीचर बनना है, वैसे टीचर बनना है। इंशाल्लाह। और होता क्या बोलते, जॉब मिली तक जज्बा दिखाते, जॉब मिलते क्या करते, ऑर्डर कॉपी लेते, बेल एंड बिल हो जाते, नहीं सर। टाइम देखते घर को भाग जाते, बच्चे गए भाड़ में। इसलिए पूरे गवर्नमेंट स्कूल पूरे डूब जा रहे, रेजिडेंशियल स्कूल खुल रहे। इसलिए हम रेजिडेंशियल स्कूल में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब देखो, आप लोग रेजिडेंशियल स्कूल की आदत डालो। मैं आपको रेजिडेंशियल स्कूल में जॉब आपको मिलना, बोल के दुआ कर रहा हूँ, मधु कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। आप आना हमारे पास, सिलेक्ट होकर आप लोग आना मेरे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्टिविज्म, हाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। बोलिए, 5 मिनट ही सेशन खत्म है, जल्दी बोलिए। पियाजे वाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिव। तो हमारे पास, डाउट बोलिए अमृत। पियाजे वाइगोट्स्की बैंड्रा। आप मेरे को पूछ रहे हैं, कुछ डाउट पूछ रहे हैं? सर अमृत बेगम, नहीं कंफ्यूज मत करो ना, थोड़ा थोड़ा देखो। अब तक हमारे पास लर्निंग थ्योरीज 3 किस्म के बोला हुआ, 3 किस्म के लर्निंग थ्योरीज में से हम क्या बात कर रहे हैं बोले तो, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में समझा दिया। बिहेवियरिस्ट थ्योरी तो पुराने थ्योरियां, वो स्टिमुलस दिए तो रिस्पांस आता बल्कि बोले हम। कौन कौन? थायरनडाइक, पावलोव, स्किनर वगैरह वगैरह। गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते कोफका, कोहलर, मैं बोल दिया आपको, चिंपांजी का नजरिया। वो चिंपांजी का नाम क्या था बोलते, वो चिंपांजियां थे, राणा टीका टीका, वो सुल्ताना चिंपांजी नाम। चिंपांजी कुछ क्यों लिया बोल के क्वेश्चन आया था, पढ़ो चिंपांजी कुछ क्यों लिया कहते हैं। कहाँ पर हुआ? टेनेरिफ आइलैंड, जजायर में। कहाँ पर? जर्मनी। चिंपांजी कुछ क्यों लिया था? चिंपांजी का दिमाग हमारा दिमाग मिलता जुलता है। नेक्स्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, यहाँ पर क्या होता बोलते, a student construct his new knowledge based on his previous knowledge। कौन सा नजरिया है? सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिव नजरिया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये वाइगाट्स्की का नजरिया है। तो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिव के बानी कौन है बोले तो वाइगाट्स्की है, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट के बानी कौन है बोले तो पियाजे है। आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे का नाम कई को डाले, इसका नाम इन्हें किधर का कि यहाँ गए को आया बल्कि कंफ्यूज हो रहा है। असल किस्सा क्या है तो कंस्ट्रक्टिविज्म के बानी कौन है बोलते पियाजे, मगर सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बानी कौन है बोलते वाइगाट्स्की। ये जितने भी आपके नए टेक्स्ट बुक पूरे प्रिंट हो रहे हैं, मालूम आपको टेक्स्ट बुक हमारे गवर्नमेंट के जितने भी एससीईआरटी एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट हो रहे, बीए डीएड 10th पूरी क्लासेस के, कौन से प्रिंसिपल पे टेक्स्ट बुक प्रिंट हो रहे कोई बता सकते हैं?
कंस्ट्रक्टिविज्म Constructivism. कंस्ट्रक्टिविज्म के नजरिए पर और कौन कंस्ट्रक्टिविज्म का बानी कौन, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म का बानी ये वाइगार्ड्स्की और पियाजे। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हो पियाजे, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हो वाइगार्ड्स्की। कंफ्यूज ना होना। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के थोड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग और हमारे को और क्या रहते हैं इसमें कॉन्सेप्ट वाइगार्ड्स्की के नजरिए में, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग। 3 मिनट है और डायमेंशंस ऑफ लर्निंग होता। लर्निंग जो होती है इससे पहले मैं आपको समझा दिया, कॉग्निटिव दायरा, अफेक्टिव दायरा में जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो उसमें तब्दीलियां आ रहे नहीं आ रहे, बल्कि हम ये डायमेंशंस ऑफ लर्निंग में देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया है मोटिवेशन। मोटिवेशन का माना क्या है बोलते हो, मोहरे का पैदा होना, आपको एक जज्बा पैदा होना। आपको मोटिवेशन क्या है बोलते हो, एक अपने आप को आप अंदर से क्या करते बोलते, गोल ओरिएंटेशन के लिए, एक मकसद के लिए आप क्या करते बोलते, एक इनिशिएशन लेते, गाइड कर लेते, आप उसको मोटिवेशन बोलते। ठीक है ना। मोटिवेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। मैं मेरी क्लास शुरू करने से पहले अक्सर आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और करेंगे आप लोग, पढ़ाना कम मोटिवेशन ज्यादा रहता है। क्यों? आप मोटिवेशन इज द रॉयल रूट फॉर लर्निंग। मोटिवेशन इज द रॉयल रूट फॉर लर्निंग। कभी कभी अच्छे डायलॉग में 2 बार बोल देते हो, ठीक है ना। उर्दू में क्या है इसका तर्जुमा बोलते हो, मोहर्रे का जो है ना वो एक क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा रास्ता है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मोहर्रे का, बगैर मोहर्रे का की जिंदगी अधूरी है, बगैर मोहर्रे का के आप इम्तिहान में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो मोटिवेशन के बारे में आपको सवालात आएंगे। मोटिवेशन में हम अब्राहम मास्लो का जिक्र करते हैं, ठीक है ना। अब्राहम मास्लो है, बहुत सारे हेविंग हार्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग उनके नजरियात होते। बताया तो मैं आपको मोटिवेशन किसको बोलते हैं, मोटिवेशन कैसा था, मोटिवेशन कितने किस्म का, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इसमें। उसके बाद सस्टेनेंस के टॉपिक है। सस्टेनेंस के माने खाना पीना, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में हम इसलिए जिक्र करते हैं, आपका खाना और पीना पानी अच्छा रहा, नींद अच्छी रही, तो जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है ना। 1 मिनट में मेरा सेशन खत्म होता। क्या इसके बाद का सेशन कंटिन्यू करूं या मैं जाके आराम करूं? जल्दी बोलो। कंटिन्यू करो सर। हाथ उठाओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 Please continue. हाथ लोग 2 हाथ आप उठाए, डबल डबल राइट। आसिफा बेगम 2 हाथ उठाए, तालियां भी मार रहे हैं आसिफा बेगम, वेरी गुड। अलीना, ओके राइट। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बोले तो पेडागॉजी देख लेके खत्म कर देंगे, कल से क्लासेस चालू करेंगे। आज सिलेबस हो गया तो कल से क्लासेस रहते डिटेल में। तो सस्टेनेंस के माने क्या है बोले तो, सस्टेनेंस के माने क्या है बोले तो, द फूड एंड वाटर लिक्विड यू टेक एज ए सोर्स फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर नरिशमेंट। अब जब तक आपका तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं लेंगे तो आपका ज़हन अच्छा नहीं रहेगा। जब आपका ज़हन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जिस्म अच्छा नहीं रहेगा। जब आपका जिस्म और ज़हन 2 भी अच्छे नहीं रहेंगे तो ना आप किताब पकड़ सकते, ना किताब खोल के पढ़ सकते। अगर पढ़े भी तो आपको आता, समझ में नहीं आता। तो इस तरह से आपको फूड का भी ख्याल रखना है। अरे सर फूड का क्यों ख्याल रखना है, ये मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। मेंटल हेल्थ में आपको फूड का भी ख्याल इसलिए रखना है, खाना अच्छा खाना है। चिप्स ये पैक्ड फूड नहीं खाना है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।